हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जो वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ या जो मैं आप पे कंपटीशंस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी, आपका जो स्पेशली नेट का जो पेपर है, आपका फर्स्ट पेपर, उसमें मैं आईसीटी का पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा था। तो मैंने कल की वीडियो में 60 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। तो आज मैं आगे जो 2015 से आगे तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 61 से, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, तो उस क्वेश्चन पर आपको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, NMEICT का क्या अर्थ है। स्टूडेंट, ये कल की वीडियो में क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। स्टूडेंट, देखिए, जो तीनों हैं, आपका व्हाट्सएप हो गया, गूगल टॉक हो गया और वाइबर हो गया, तीनों ही जो होते हैं ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब स्टूडेंट, ये हमारी 2015 की सीरीज चल रही है, जो 2015 में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, एनटीए नेट में। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः कितने शामिल होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, कल हम इसको स्टडी कर चुके हैं, तो आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स। स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चंस वही हैं जो एनटीए नेट के लिए स्टडी कर रहा है, तो जो पीसीएस का या आईएएस का एग्जाम दे रहा है, बैंक पीओ का एग्जाम दे रहा है, एसएससी का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, आईबीपीएस का एग्जाम दे रहा है, रेलवे का दे रहा है, पुलिस का एग्जाम दे रहा है, तो सबके लिए वही क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए सारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं सारी वीडियो ऐसी आपके लिए लेके आता हूं जो स्पेशली जो है आप सबके ऑल कंपटीशंस के लिए होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट, ये भी रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो मोजिला फायरफॉक्स होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कि निम्नलिखित में से कौन निवेशी यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मॉनिटर है वो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्टूडेंट, जो कीबोर्ड हो ना वो आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। बाकी प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। स्टूडेंट्स, ये भी देखिए क्वेश्चन पीछे आ चुका है कल की वीडियो में, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ये कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो स्टूडेंट, जो एक अरब होता है तो वहां पर उन्होंने इंग्लिश में पिछले क्वेश्चन में बिलियन दिया था वर्ड, ठीक है। आप चाहे तो पहली वीडियो में सर्च भी कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने दे दिया है कि 1 अरब अक्षरों का, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गीगाबाइट। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11001। क्वेश्चन 71, बातचीत यानी कि जिसे हम इंग्लिश में चैटिंग बोलते हैं के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, गूगल टॉक, ठीक है। क्वेश्चन 72, देखिए ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसमें से सही आपको बताना है, जो सही इसकी कोडिंग है, कूट है
देखिए ये चारों ही बिल्कुल ठीक हैं कि डिजिटल जो सशक्तिकरण का जो मीनिंग होता है वो होता है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। सभी डिजिटल स्रोतों को इंग्लिश में सोर्सेज बोलते हैं, तक सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है। और थर्ड है सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म। और फोर्थ है क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चारों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, षड दशमलव अंक प्रणाली, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है, षड दशमलव अंक प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अब स्टूडेंट देखिए हमारी जो क्वेश्चन नंबर 72 है, यहां से 2014 के आए हुए एनटीए नेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो स्टूडेंट जो क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो तीनों हैं गूगल, याहू और बिंग, ये आपके सर्च इंजन है। क्वेश्चन 75, CSS का संपूर्ण रूप है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में है, 75 और 76 दोनों। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, मॉक का पूर्ण रूप है, MOOC। ये क्वेश्चन भी बहुत कंपटीशन में आया है, ठीक है। तो फुल नेम है इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 77, दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 100011, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। भंडारण को इंग्लिश में स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर बी, इमेज डाटा। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। FTP, तो FTP का जो फुल नेम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या की छाया या बिंदु रेखन नहीं है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, GUI। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम वेब ब्राउजर है। तो स्टूडेंट जो प्रथम वेब ब्राउजर है ना वो आपका होता है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स रोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 होते हैं आपका MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ये तीनों एक जैसे होते हैं। केवल जो IP एड्रेस होता है वो इनके जैसा नहीं है, वो इनसे अलग होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। स्टूडेंट्स ये जो IP एड्रेस होता है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। 202.50.20.148, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो डैश 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 यहाँ जिसमें आता है ऑप्शन डी, या @ बीच में आ जाता है, तो ये कभी भी IP एड्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। और जरा ए और सी में अगर आप ध्यान दें तो सी वाले में देखिए पहले तो आपके 3 हैं डिजिट्स, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप ए देखें तो उसमें पहले 3 है डिजिट्स, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, सूचना समाज। क्वेश्चन नंबर 86,
इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। ठीक है, इंटरनेट से आधारित जो भी कोई कम्युनिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 87, संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? स्टूडेंट्स वो होता है LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क पूरा नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, सहभागी अनुभव। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 85 से जो है ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी 2013 में आए हुए सारे क्वेश्चंस की सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 85 से अब आप ध्यान रखना, ये आपके 2013 में आए हुए क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 88, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है? ऑप्शन सी, सहभागी अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन 89 आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहां आरंभ किया गया? बहुत सारे कंपटीशन में आया हुआ है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है उसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 90, WWW से क्या तात्पर्य है? देखिए दिसंबर 7 का भी मेंशन है और जून का जो नेट का 2013 है वो भी मेंशन है। ठीक है, और सारे कई बार मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 91, एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जिससे निम्नलिखित में उप विभाजित किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट सेक्टर्स। जो हार्ड डिस्क टेक्स्ट में डिवाइड होती है तो इसको हम दोबारा से जो है सब डिवाइड कर देते हैं उसको, तो सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित कर देता है? ठीक है, तो सही आंसर है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 93, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1024 मेगाबाइट। पहले आपका किलोबाइट होता है, ठीक है, किलोबाइट के ऊपर आपका मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के ऊपर आपका जो है गीगाबाइट होता है, फिर आपका जो है टेराबाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 94, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है? तो स्टूडेंट जो कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल की भाषा से मशीनी भाषा में चेंज कर देता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कई वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। नेक्स्ट है 96, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, नेटिकेट। क्वेश्चन 97, नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जो नेट पर जो कमर्शियल जो मैसेजेस होते हैं उसे वेब कमर्शियल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, अब स्टूडेंट देखिए ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो री एग्जाम हुआ था 2013 में सितंबर में, अब ये उसमें आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम उपयोग मैनुअल केस्टले ने किया था? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सोसाइटी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली देखा होगा आपने कि GIF हमारे व्हाट्सएप पे कभी कभी कोई वीडियो आ जाती है, जब हम उसे क्लिक कर देते हैं तो बार बार वो एक ही एक्शन में जो भी कोई वीडियो होती है वो आती रहती है बार बार, जब तक हम उसको ऑफ ना कर दें तो कुछ सेकंड्स का उसमें टाइम होता है या 1 आध मिनट का टाइम उसमें होता है, तो वीडियो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। अगर हमें देखनी है तो उसको फिर से हमें क्लिक करना होगा। ठीक है ना, तो सही आंसर है GIF का पूरा नाम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 100, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फायरफॉक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 101 कि ALU का क्या अर्थ है पूरा? तो सही इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 102,
एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार नेट में भी रिपीट हो चुका है और बहुत सारे कंपटीशन में भी रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब ये जो आपकी सीरीज है क्वेश्चन नंबर 101 से, ये 2012 की आपकी सीरीज शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटर वायरस है तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 कि इनमें से कौन सा सही है? तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 105, एमएस वर्ड ऑफिस, एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी .docx। क्वेश्चन नंबर 106, फिल द ब्लैंक एक उपसंधि, ठीक है, प्रोटोकॉल एक्चुअली थोड़ा सा वर्ड जाना माना है तो आप प्रोटोकॉल ध्यान रखें, शुद्ध हिंदी में हम इसे उपसंधि कहते हैं। तो जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए जो है वो यूज होता है, तो सही आंसर है स्टूडेंट्स पीओपी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 107, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बार बार ये क्वेश्चन आता है, यहां पे घुमा दिया ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंटरनेट। जो हमने कल की वीडियो डिस्कस करी थी उसमें ये लिखा था कि इंटरनेट के लिए आवश्यक होता है, तो वहां पे ऑप्शन था TCP/IP, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्यमान होता है जिसका अर्थ होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी नेट में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, इसकी डबलिंग हो रही है, ये कल की वीडियो में भी क्वेश्चन था ये पार्ट 1 में, कि पूरा नाम होता है A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कॉड, फॉर फर्स्ट आई है आपका इंफॉर्मेशन और सेकंड आई है आपका इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, पास्कल भी प्रोग्रामिंग भाषा, जावा भी प्रोग्रामिंग भाषा, C++ भी प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनसे थोड़ा सा अलग है, तो यही आंसर है इसमें। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, और जो मैंने आपको SSC और दिल्ली पुलिस के लिए जो मैंने 2 वीडियो अब तक अपलोड करी हैं आपकी कंप्यूटर की, तो ये क्वेश्चंस उसमें भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? स्टूडेंट्स अन्वेषण या ये जो दूसरा वर्ड होता है अन्वेषण, अन्वेषण होता है इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन, और अन्वेषक होता है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, तो यहां पे है इन्वेस्टिगेटर, तो सही आंसर है उसका ऑप्शन सी ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 111, मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? तो स्टूडेंट्स एंड्रॉयड का आपने नाम सुना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एंड्रॉयड। चलिए स्टूडेंट्स, अब 2011 की सीरीज शुरू हो चुकी है, ठीक है, 2011 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में हम चेंज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो सही आंसर है उसका ऑप्शन बी कंपाइलर। क्वेश्चन 113, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स वेब पेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114, DNS, देखिए कल की वीडियो में भी था, आज फिर आ गया, अभी ये 2-3 बार क्वेश्चन और रिपीट होगा कि DNS पद का तात्पर्य है, तो पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, एक अष्टकांक निकाय में निम्न चिन्ह होते हैं, तो स्टूडेंट 0 से लेकर के 7 तक, ऑप्शन ए करेक्ट है। चिन्हित परिमाण प्रणाली में -19 10 का द्विआधारी समतुल्य है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है आपको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर ले, तो यहां पर है ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 117, देखिए फिर से रिपीट हो गया है, मैंने कहा ये क्वेश्चन अभी 3-4 बार और रिपीट होगा
कि इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। अब तक ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, HTML का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट्स देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, कल की वीडियो में भी है ये। तो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? स्टूडेंट्स ये भी रिपीट हो रहा है, जो मैंने एसएससी वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो हम कहते हैं ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में क्वेश्चन है कि आईएसपी का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो सही आंसर है जो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड है ना, ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। बाकी जो है एमटीएनएल, बीएसएनएल और ये एयरनेट इंडिया, ये सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, अब देखिए आपके 2010 के क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। तो षोडश आधारी अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, 0 से लेके 9 तक और ए से लेकर के एफ तक। क्वेश्चन नंबर 122, 1 GB बराबर होता है, चलिए स्टूडेंट ध्यान रखना, 2 की पावर 30 बाइट्स की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय कहलाता है? तो स्टूडेंट हम उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में S/MIME का तात्पर्य है? तो सही है आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 125, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से परिचालन विधि, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, 10111। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देखिए ये फिर से रिपीट हो रहा है, कल की वीडियो में भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ठीक है स्टूडेंट्स, गूगल सही आंसर है इसमें। देखिए विंडोज, मैक और लाइनेक्स जो है वो एक जैसे हैं, गूगल जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 129, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहां पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 130, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सारे कंपटीशन में आया। जो इंटरनेट वाले कंप्यूटर हैं उसकी पहचान होती है आईपी एड्रेस से, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब 2009 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? चलिए स्टूडेंट्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, वाटर मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से भंडारण यानी कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टूडेंट्स पुराना क्वेश्चन है, अब तो कम से कम 5 जो है वो नई यूनिट्स और आ चुकी हैं, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल जो यहां पर दे रखा है वो है टेराबाइट, ठीक है। सीक्वेंस भी देखें तो किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया और टेराबाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 131, बिट का तात्पर्य है? तो स्टूडेंट्स जो बिट का तात्पर्य है उसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन बी, बाइनरी ट्री जो होता है वो एक रैखिक संरचना, डेटा संरचना नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो स्टूडेंट जो सीपीयू होता है वो नेटवर्क उपकरण, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 136, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किए जाते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 137, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? तो स्टूडेंट देखिए, तीनों की आवश्यकता होती है। www का मतलब हमें एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, हमें एक वेब ब्राउजर भी चाहिए, हमें एक वेब सर्वर भी चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, हालांकि स्टूडेंट्स मैं यहां से क्वेश्चन आगे तक के डिस्कस कर चुका हूं 181 तक, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर दूं क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों ने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन थी? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, बीपीएल। क्वेश्चन नंबर 139, ब्लॉग क्या है? तो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स करेक्ट है कि अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट एक भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, www.uk.singlemuslim.com। ठीक है, बाकी आप देखते हैं टीवी पे ऐड आता है जीवन साथी .com का, भारतीय मैट्रोमोनी .com का और शादी .com का। तो ये तीनों जो है वेबसाइट भारतीय वेबसाइट है हमारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया टैली को? तो स्टूडेंट टीसीएस के द्वारा इसको टैली किया गया, टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम। ठीक है, पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 142, अब स्टूडेंट 2008 के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चंस भी कई बार मैंने डिस्कस किया है आपसे। तो स्टूडेंट बग्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, HTML का उपयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके अभिकल्प, अभिकल्प को इंग्लिश में डिजाइन बोलते हैं, के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, कि वैश्विक पते, वैश्विक मतलब हमारा ग्लोबल हो गया, पते के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर ए, URL। स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी में एक बार ही सिलेक्ट हुआ था, एक बार 2012 में हुआ था, शायद एक ही बार हुआ था जहां तक मुझे ध्यान है, तो ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, यूएसबी दर्शाता है, देखिए ये क्वेश्चन भी कल की वीडियो में भी रिपीट हुआ था और बहुत सारे कंपटीशंस में आया है। जो यूएसबी जो होता है उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 146, सूक्ष्म प्रक्रिया यानी कि माइक्रो प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है? स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर के लिए बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, एक कीबोर्ड में कम से कम कुंजी होती है, यानी की होती है, उसको कुंजी को हम इंग्लिश में की बोलते हैं। तो कम से कम स्टूडेंट्स 101 कुंजी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, ईमेल पता को इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं, में कितने भाग होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में आया है, ध्यान रखेंगे। ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें स्टूडेंट्स 2 भाग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय, स्टूडेंट्स देखो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि एक चित्रण कार्यक्रम है? नहीं।
एक प्रोग्रामिंग की भाषा है? नहीं। एक टेक्स्ट प्रोग्राम है? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डिजाइनिंग होती है ये कोरल ड्रॉ में होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें डिजाइन होती हैं, जैसे कलर 4 कलर के जो प्रिंट वगैरह होते हैं, जो डिजाइनिंग होती है, सारी कोरल ड्रॉ में होती है। क्वेश्चन नंबर 151। अब स्टूडेंट देखिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2008 में आए हुए हैं, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर के 2008 के हैं। 151, सीडी रोम का क्या अर्थ है? ये कल भी आया था क्वेश्चन। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 152, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय यानी कि इंग्लिश में पेरिफेरियल्स बोलते हैं, को नियंत्रण में रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए स्टूडेंट्स, अब 2007 के आप पे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 153, रैम का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। 154, टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4:3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है यानी कि एस्टिमेट करता है और डिसीजन लेता है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 156, एक प्रलेख, प्रलेख को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो एक प्रलेख का पाठ को टेक्स्ट बोलते हैं। चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित होते हैं? ठीक है, तो सही आंसर है स्टूडेंट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, ये कल भी आया था, मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में। तो डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 158, लैन संबोधित करता है, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, लैन वैन, ठीक है। तो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर है ये लैन वैन मैन ये सब उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत बदलता है। ये क्वेश्चन में रिपीट है, कल की वीडियो में आया था इस तरीके से कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है, ठीक है। ये इस तरीके से आया था, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया और इसके विपरीत बदलता है, ये लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 160 कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। तो स्टूडेंट्स तीनों ही सम्मिलित हैं, ध्यान रखना। ऑनलाइन सीखना भी है, ईडीयू एसएटी के माध्यम से भी सीखना है, और ऑप्शन नंबर सी वेब बेस्ड भी सीखना है। तो आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से ईमेल के यूआरएल का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त है, www.mail.com, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषीय प्रसार और मीडिया के संदर्भ में होते हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केंद्रीयकरण, इंग्लिश में सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अभी आपके 2006 के क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 163, नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित के संदर्भ में है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तकनीकी पर्यावरण, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 164, सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैल्यू एडिट नेटवर्क से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधेय के प्रकार को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइस लाइन। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें स्टूडेंट देखिए ये आपको 3 कथन दिए गए हैं, इसमें केवल पहला और दूसरा ही ठीक है। क्या कि आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों को इंग्लिश में एप्लीकेशंस बोलते हैं, कि ये सर्जन के लिए
एक्चुअली सृजन वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। और दूसरा कि आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसके पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 167, यदि एक गीगाबाइट प्रदत्त भंडार के 2⁻30 बाइट्स के बराबर होता है तो 1024 टेराबाइट्स प्रदत्त भंडार के कितने बाइट्स के बराबर है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2⁻50। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये फिर से 2016 में जो अगस्त में एग्जाम हुआ था यूजीसी का, ये वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 169, ईमेल के संबंध में बीसीसी से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और टू और सीसी फील्डों में पता देखेगा, ठीक है। यह भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है अगस्त में। क्वेश्चन नंबर 170, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, एक मेमोरी है, कौन सी? वोलाटाइल, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 171, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एचटीटीपी का उल्लेख अवस्थारहित समरूप यानी कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता यानी कि प्रयोक्ता को इंग्लिश में क्लाइंट बोलते हैं, तो उसके अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता है। तो एचटीटीपी के लिए परिवर्णी शब्द यानी फुल नेम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो लैंग्वेज घुमा के दे दिया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि एचटीटीपी के लिए एक परिवर्णी शब्द है, तो ये पहले भी रिपीट हो चुका है, मैंने आपको कई बार बताया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए मैंने 171 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, और जो भी 2019 से लेकर के जो भी क्वेश्चन अब तक एनटीए नेट में आए हुए थे वो मैंने तकरीबन आपको सारे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने आपको इसमें दे दिया है। स्टूडेंट्स फिर से वही बात कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट मुझे अच्छा हो रहा है, सब्सक्राइबर जो है मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं, रोज के रोज काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, स्टूडेंट्स की भी, कुछ टीचर्स की भी। तो आपके सजेशन है मुझे जरूर दीजिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं। तो स्टूडेंट्स अब मैं धीरे धीरे आपको जो है 2-4 दिनों के बाद मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जितने मेरी कोशिश हो सकती है आपके लिए मैं उतना कोशिश करूंगा। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को फ़ोन करके या कमेंट्स में आप मेरे को दे सकते हैं। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन मराय चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।